और ये मैं जानती हूँ कि मैं किस दिल से मैं आज इसको फेंक रही हूँ। मैं इसका एक माय गॉड दिस इज सो डिफिकल्ट। सीरीज आई है ट्विस्टेड लव, ट्विस्टेड लाइज, ट्विस्टेड गेम्स और वो ट्विस्टेड हेट। मैं इन नॉवेल्स को जो ज़ाया कर रही हूँ तो ये मैं कोई अपने शौक से ज़ाया नहीं कर रही। आई इन्वेस्टेड माई इमोशन इन टू दी। टोटल नॉवेल्स बोलो तो कोई 8-9 हज़ार की होंगी। यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। इट एंड्स विद मेरे हाथ काँप रहे हैं। ये लास्ट है। ये फाड़ना वेस्ट कर यार। ये कागज़ नहीं फट रहा है, मेरा दिल फट रहा है इसके साथ। ये नॉवेल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नॉवेल लेके जाने के बजाय ला तक़रबु ज़िना, डू नॉट गो नियर ज़िना। अब शैतान जो है ना उसके लिए अब आसान हो जाएगा आपको ज़िना की तरफ धकेलना। इतने कीमती 15 साल है ना ये हमारी ज़िंदगी के, कि या तो ये हमारी ज़िंदगी बना देंगे या बिगाड़ देंगे। जो आप रोज़ पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे वही चीज़ आपके दिमाग में चलेगी। यू लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड दैट ओ फिक्शनल मैन। जब इतना ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में आप रहेंगे ना तो आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बुक्स है, इनको बुक्स की हद तक रखो। वी आर 100% गोइंग नियर ज़िना। कितनी सारी लड़कियों की आपको वीडियोस मिलेंगी कि हाउ आई बिकेम अ रीडर, माय नॉवल कलेक्शन, ओ माय गॉड ही लव्स हर सो मच। दुख भरा वाकया हो, किसी को चोट लग जाए, किसी की डेथ हो जाए, हमें रोमांस दिखता है। कि मेरे पास इतना टाइम बचने लगा ना, एंड यानी वो चीज़ें जिनका मैं सोचती थी कि मुझे शायद सालों तक टाइम नहीं मिलेगा, वो उनका भी टाइम मिल गया। मैंने सूरह मुल्क हिफ्ज़ कर ली। करंटली आई एम डूइंग हिफ्ज़ ऑफ सूरह यासीन। कि मैं एक फेक इमेज क्रिएट नहीं करूंगी अपने बारे में कि ओ भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, आई फील हर्ट। अपना कचरा कहाँ स्टोर करूंगी, मेरे घर वाले मुझे पकड़ के मारेंगे। ये वीडियो मुझे बहुत लंबे टाइम से बनानी थी एंड फाइनली आई एम हेयर। एंड अगर मैं ये कहूँ कि दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द हार्डेस्ट वीडियोज़ फॉर मी तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं अपने नॉवेल्स को ज़ाया करूँगी। एंड क्यों करूँगी, कैसे करूँगी, वो सब आप लोग देख ही लेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग ये जानते हैं कि इनको ज़ाया करना क्यों है। इतनी प्यारे फिक्शन नॉवेल्स को ज़ाया करना क्यों है। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूलिंग ऑन नॉवेल्स कि ये हराम है, हलाल है, जायज़ हैं भी या नहीं है। सो द नॉवेल्स विच हैव एक्सप्लिसिट डिटेल्स लाइक जैसे कि रोमांस की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिनमें वो हराम है, ठीक है। दोज आर बेसिकली फहाशी। सेकेंडली जिन नॉवेल्स में इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिट डिटेल्स नहीं होते रोमांस वगैरह के, लेकिन स्टिल इट्स टाइम वेस्टिंग, इट्स मेकिंग यू वेस्ट योर टाइम, तो दैट इज़ स्टिल डिस्करेज्ड इन इस्लाम। ठीक है, रूलिंग तो ये है कि जो फिक्शन नॉवेल्स हैं वो ओवरऑल डिस्करेज्ड हैं, और उनमें ख़ास तौर पे जो रोमांस बुक्स हैं वो अगर ज़रा सी भी उनमें डिटेल्स हैं एंड देयर प्रमोटिंग डेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, क्रशेज़, यू नो, टीन लाइफ, जिसको टीन लाइफ जो उनके अकॉर्डिंग दिखाई जाती है, देन इट कम्स इन द हराम कैटेगरी। हमारी जो जवानी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, वी कैन नॉट वेस्ट इट इन रीडिंग नॉवेल्स। मैं अपनी पूरी जवानी को ज़ाया नहीं कर सकती बस नॉवेल्स पढ़ के। मुझे अपनी जवानी का एक एक सेकंड बचाना है, बिकॉज मेरी जवानी का स्पेसिफिकली एक एक सेकंड कीमती है। जो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो, जवानी को बुढ़ापे से पहले। कि हम में से कितने लोग जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लेते हैं। नहीं, जवानी होती है तो वी जस्ट इन्जॉय दैट्स इट। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िंदगी को मौत से पहले। तो अभी हम जिंदा हैं तो ना कि हम अच्छे आमाल कर लें, हम गनीमत जाने अपनी ज़िंदगी को कि बिकॉज वी हैव टू डाई वन डे। कैन यू रीड दीज नॉवेल्स इन द ग्रेव? नो यू कैन नॉट। लेकिन हम नहीं, ना हम अपनी जवानी को गनीमत समझ रहे, ना हम अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझ रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी हदीस में कि फ़रागत को गनीमत समझो मसरूफियत से पहले। अभी जब आप नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं इट मीन्स यूर फ्री एट दैट टाइम, आप उस टाइम को कीमती बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, बट यू डिसाइड टू वेस्ट इट रीडिंग फिल्थ। इट इज़ वॉट इट इज़ फिल्थ एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये भी फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले, हमारे जो सेहतमंद दिन होते हैं तो हमें जब बाद में कोई बीमारी आ जाती है, बुखार कुछ भी, तो वी फील रिग्रेट, यार अभी मैं सेहतमंद थी, मैं ये भी कर सकती थी, वो भी कर सकती थी। तो जब आप सेहतमंद हैं, आपको नहीं पता कभी कोई बीमारी आ जाए, कभी कोई खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी, ना कि आप उसका फ़ायदा उठाएं कि राइट नाउ मैं सेहतमंद भी हूँ, जवान भी हूँ, ज़िंदा भी हूँ, तो मैं अच्छे अमाल कर लूँ। बट हम क्या करते हैं, हम उस टाइम को वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन रीडिंग नॉवेल्स। पर्टिकुलरली जो हम नॉवेल्स पढ़ते हैं इनमें मोस्टली रोमांस होता है,
या तो बहुत ही एक्सप्लिसिट डिटेल्स होती हैं जो कि तो बिल्कुल ही हराम है, या अगर बहुत एक्सप्लिसिट डिटेल्स नहीं होती तो देर स्टिल प्रमोटिंग डेटिंग लाइफ, क्रशेज एंड ऑल राइट, नॉवेल्स वगैरह में। इन द कुरान अल्लाह सेज, सूरह इसरा, मैं पहले भी अपनी वीडियो में इसका बहुत रेफरेंस दे चुकी हूँ, सूरह इसरा आयत नंबर 32, अल्लाह सेज वला तक़रबुज़ ज़िना, La taqrabuz zina, do not go near zina. If we are reading novels which have filth in them, which have romance in them, we are 100% going near zina. We are 100% going near zina. And what I've seen is कि मुझे जिस चीज़ पर कहीं ना कहीं दुख भी होता है, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं who wear niqab as well, they're very practicing, they're very covered, even they are engaged in this novel stuff, they're also reading novels, and I just think I'm like यार ये इतना कॉमन हो गया है, इतना ज़्यादा ये चीज़ कॉमन हो गई है कि अभी रिसेंटली भी मैं जब ये वीडियो बनाने के लिए बैठ रही थी, आई वॉज, जब मेरे यूट्यूब पे आई एक वीडियो, इट वॉज़ अ गर्ल, शी वॉज वेयरिंग अ निकाब एंड शी वॉज लाइक, उसका टाइटल था हाउ आई बिकेम अ रीडर, एंड आई वॉज थिंकिंग कि कितनी सारी लड़कियों की आपको वीडियोस मिलेंगी कि हाउ आई बिकेम अ रीडर, माई नॉवल कलेक्शन, दिस एंड दैट, एंड दे आर निकाबीज, दे आर द गर्ल्स हु प्रैक्टिस इस्लाम। यानी कि ये चीज़ इतना कॉमन हो गई है कि इसको हमने गलत समझना छोड़ दिया है, वेस्टिंग टाइम एंड रीडिंग रोमांस विच इज़ फहाशी, हमने इसको गलत समझना छोड़ दिया। वी आर क्लियरली वायलेटिंग द बाउंड्रीज। अल्लाह ताला ने कहा ला तक़रबु ज़िना, यू आर गोइंग नियर ज़िना इफ यू आर रीडिंग द रोमांस बुक्स। बाकी ज़िना के कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर ऑब्वियसली हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ ख़राब होती है, अल्लाह आपसे नाराज़ होता है, कब्र का अजाब, वो तो फिर आगे ज़िना के कॉन्सिक्वेंसेस पे तो आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट, वो सिर्फ ज़िना के टॉपिक पे। ये फिल्थ पढ़ के लिटरली हमारे जहन में इतनी फिल्थ बैठ गई है ना कि हम हर सिचुएशन में फिर रोमांस दिखता है, हमें हर सिचुएशन में रोमांस दिखता है। फ्यू मंथ्स बैक आई वाज गोइंग टू कॉलेज इन माय वैन एंड हमारी वैन की टक्कर हुई एक बाइक से। इट वाज अ कपल सिटिंग ऑन अ बाइक एंड द आंटी शी फेल, राइट, शी फेल डाउन, उनको थोड़ी चोट लग गई एंड जो उनके हस्बैंड थे ही वॉज गेटिंग मैड कि मतलब क्यों आपने इस तरह आया, मेरी वैन वाले अंकल पे गुस्सा कर रहे थे। एंड आई थिंक दैट टाइम वॉज नॉट टू थिंक अबाउट कि ओ हाउ स्वीट, बट द गर्ल्स अराउंड मी दे वर लाइक ओ हाउ स्वीट, कपल गोल्स, ओ माई गॉड, मतलब आंटी को चोट लग गई है बट दे केयर अबाउट कपल गोल्स। हमें हर जगह रोमांस दिखता है। अभी अ फ्यू डेज अगो आई वॉज वॉचिंग, एक यूट्यूब शॉर्ट आया मेरी फीड पे, इट वॉज, उसमें क्या था कि ना आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है ना कि जैसे लाइक ज़ू है एंड जानवर खुले आम है बट इंसान गाड़ियों में उनको विजिट करते हैं, मतलब यहाँ पे इंसान कैद होता है और जानवर खुला हुआ होता है, इट्स लाइक दैट। तो उसकी एक सीसीटीवी फुटेज आई कि एक गाड़ी जा रही थी, तो देयर वाज अ गाय एंड अ गर्ल सिटिंग इन अ कार, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, आई थिंक हस्बैंड वाइफ ही थे। तो वो जो लड़की थी वो उतरी अपनी गाड़ी से, हालांकि आपको पता है उतरना यहाँ पे गलत होता है कि कोई जंगली जानवर आके आपको खा सकता है। वो उतरी अपनी गाड़ी से, उस लड़के के पास आके खड़ी हुई एंड देन इतने में पीछे से कोई टाइगर आया, कोई शेर आया, उसको दबोच के ले गया। अब जब वो उसको उसके सामने से दबोच के ले गया, सो द गाय सिटिंग, वो एकदम पीछे भागा ना कि मतलब ले गया। अब मुझे अंदाज़ा था कमेंट्स में क्या होने वाला है। आई ऑलरेडी न्यू कि ये इतनी डेंजरस चीज़, इतना दुख भरा वाक़या, इस पर भी इट्स ऑल गोना बी रोमांटिसाइज्ड एंड it was romanticized. Comments खोले मैंने and it was just people are like, oh my god, he loves her so much, he loves her so much. It's not even about love, it's not even about love, it's about humanity. अगर आपके सामने कोई इंसान उसको ऐसे टाइगर लेके जा रहा है, कोई लाइक लॉयन है, कोई भी जानवर किसी इंसान को ऐसे दबोच के लेके जा रहा है, किसी को ऐसे घसीट के लेके जा रहा है, तो डोंट यू हैव ह्यूमैनिटी? आप ह्यूमैनिटी के लव ना भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो आई थिंक मैं अगर बचा सकती होंगी तो मैं बचाऊंगी। हर जगह हमें ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए मैंने कि हमें हर जगह ये चीज़ हमारे दिमाग में इतना सबकॉन्शियस में बैठ गई है ना, नॉवेल्स पढ़ के और ये चीज़ें देख के कि हमें हर जगह रोमांस दिखता है, हमें हर सिचुएशन में रोमांस दिखता है। हम कहीं सीरियस नहीं होते, दुख भरा वाक़या हो, किसी को चोट लग जाए, किसी की डेथ हो जाए, हमें रोमांस दिखता है। ये दिस इज़ हाउ मच इट हैज़ अफेक्टेड अस। अच्छा, अब एक और रीज़न वाई वी शुड क्विट रीडिंग नॉवेल्स इज़ बिकॉज कि ये लगव है। अब लगव चीज़ क्या होती है? लगव वो चीज़ होती है जिसका ना दीन में फ़ायदा हो ना दुनिया में फ़ायदा हो, ठीक है। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने के लिए, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि
लगव चीज़ों से मुंह मोड़ते हैं, लगव वेन गॉसिप, फालतू की बातें, फालतू के काम जिनका ना दीन में फ़ायदा हो रहा है ना दुनिया में फ़ायदा हो रहा है, लगव काम नहीं करते। तो जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी मुझे ऐसा लगा भाई काफ़ी ईजी हैं। जैसे नमाज है, उसमें अमानत, वादा वादा पूरा करो, ज़िना से बचो। एक ज़िना का डिफ़िकल्ट था इस ज़माने में मुझे लगा, और दूसरा लग़वियात से, अपने आप को लग़वियात से बचाना कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका दुनिया में फ़ायदा नहीं है, आखिरत में फ़ायदा नहीं है। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। बैठ के गेम्स खेलना फालतू के, कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलना, फालतू की नॉवेल्स पढ़ना, रैंडमली और जस्ट ड्राइंग इफ़ इट हैज़ नो पर्पज़, वाई इट इज़ ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें लग़वियात में आती हैं। सवाल पैदा होता है कि हम सबकी कुछ हॉबीज़ हैं, हमारे सबकी कुछ लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो लगव होती हैं, अब क्या करें, छोड़ दें। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको थोड़ी हेल्प होगी। अब मुझे पर्सनली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बहुत पसंद था, मुझे बचपन से बहुत शौक था, मैं करती थी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड आई वुड स्पेंड आवर्स ऑन दैट। लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई ये तो लगव है, अनलेस आई टर्न इट इनटू अ बिजनेस, तो फिर वो लगव नहीं है कि आई एम मेकिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड आई एम सेलिंग देम, देन इट्स नॉट लगव, बट अनटिल देन इट्स लगव। तो मैंने किस तरह से अपना शौक भी पूरा किया और मैंने इसको लगव भी नहीं होने दिया। व्हाट आई डिड वाज, मेरे जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट के सप्लाईज थे उनको मैंने अपने पास रखा, ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, उनको फेंका नहीं। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं क्राफ्टिंग वगैरह करती हूँ जब मुझे किसी को कोई गिफ्ट देना होता है। लाइक आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ रिलेटिव, आई रियली लाइक देम, आई वांट टू गिव देम अ हैंड रिटन लेटर और अ क्यूट लिटिल क्राफ्ट, तो मैं उनके लिए क्राफ्टिंग करती हूँ। इससे क्या होता है कि लगव भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दुनिया में तो फ़ायदा हो रहा है ना, मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ, वो खुश होगा तो सवाब भी मिल गया, लगव भी नहीं हुआ, शौक भी पूरा हो गया। दिस इज़ हाउ आई टर्न्ड माई हॉबी इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि हाउ टू टर्न योर हॉबीज़ जो कि लगव है इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनी लाइफ में लगव चीज़ें छोड़ी थी इस तरह से, तो मुझे उसका फ़ायदा आखिरत में जो होगा वो बात का है। जब मैंने लगव चीज़ें छोड़ी, मुझे दुनिया में इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे पास इतना टाइम बचने लगा ना, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सो मच प्रोडक्टिव। यानी वो चीज़ें जिनका मैं सोचती थी कि मुझे शायद सालों तक टाइम नहीं मिलेगा, वो उनका भी टाइम मिल गया। आई स्टार्टेड मेमोराइजिंग कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान हिफ्ज़ करने का टाइम मिल गया, इतना मेरे पास फ्री टाइम आ गया और मैंने कुरान हिफ्ज़ किया। फिर मैंने सूरह मुल्क हिफ्ज़ कर ली। करंटली आई एम डूइंग हिफ्ज़ ऑफ सूरह यासीन, सूरह कहफ मेरी थोड़ी सी हिफ्ज़ हो गई है। द पॉइंट इज़ कि ये लगव है, दिस इज़ वाई यू शुड क्विट। द सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर आपकी कोई हॉबी है दैट यू आर थिंकिंग कि यार ये भी लगव है, तो यू कैन ईदर टर्न इट इनटू समथिंग यूजफुल और प्रोडक्टिव, अनलेस इट्स नॉट हराम इटसेल्फ, लाइक रीडिंग रोमांस नॉवेल्स, दैट इज़ हराम इन इटसेल्फ। और तीसरी चीज़ ये कि इसका आपको दुनिया में बहुत फ़ायदा होगा, यू विल गेट टाइम फॉर द गुड थिंग्स, द प्रोडक्टिव थिंग्स। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है ना नॉवेल्स का। जब मैं स्कूल में थी, मैं 9th क्लास में थी, आई थिंक तब मेरा थोड़ा रुझान हुआ था नॉवेल्स की तरफ, और तब मेरे स्कूल में लड़कियां नॉवेल्स लेके आती थी। ये नॉवेल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, मेरे स्कूल में सब लड़कियां लेके आती थी, मेरा भी रुझान हुआ। फिर जब कॉलेज का टाइम स्टार्ट हुआ तो एंड देन आई रियलाइज कि भाई स्कूल में भी लड़कियां ला रही हैं, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी, हर जगह गर्ल्स हैव नॉवेल्स इन हैंड्स। इससे मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि यार ये चीज़ कॉमन कितना हो गई है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नॉवल लेके जाने के बजाय आपको फ्री टाइम मिलता है, आप उसमें नॉवल पढ़ने के बजाय यू कैन डू अ फ्यू अदर थिंग्स। लाइक नंबर 1 तो आप जिक्र कर सकते हैं, आप जिक्र अस्कार कर सकते हैं। जिक्र अस्कार तो बहुत सारे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में फरमाया कि ये सबसे अफजल ज़िक्र है। फिर तस्बीह फ़ातिमा है, इस तरह सूरह इखलास है। ज़िक्र तो बहुत सारे। तो अगर आप फ्री हैं, आप ज़िक्र कर सकते हैं, या फिर जस्ट सिट क्वाइटली एंड रिलैक्स। हमें टाइम भी नहीं मिलता, एक टीचर यूँ गई, दूसरे सर यूँ आए, ऐसे होता है कॉलेज में मेरे तो कभी अगर 2 मिनट हमें मिल जाते हैं ना, तो आई एम जस्ट लाइक भाई मुझे बस सुकून से बैठने दो, तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। थर्ड यू कैन डू इज़ कि आप दोस्तों से बातें कर लो। अगर हाँ, अनलेस कि उसमें गीबत ना हो, तो दोस्तों से बातें कर लो, वो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये नॉवेल्स में टाइम वेस्ट करना, दिमाग खपाना फालतू में। या फिर कुछ और ऑप्शंस भी है कि लाइब्रेरी में जाके आप कोई अच्छी प्रोडक्टिव बुक ले लें। लाइब्रेरी में जैसे इस्लामिक बुक्स भी होती हैं और आपके कोर्स से रिलेटेड भी बुक्स होती हैं। तो आपको अगर दीन से रिलेटेड पढ़ना है, आप दीन से रिलेटेड ले लो। कोर्स से रिलेटेड लेना है तो कोर्स से रिलेटेड ले लो। आई वुड सजेस्ट कि दीन से रिलेटेड लो, बिकॉज कोर्स से रिलेटेड बुक्स तो मिल ही जाती हैं हर जगह, दीन से रिलेटेड नहीं मिलती। लाइक आई वेंट टू माई लाइब्रेरी एंड आई वॉन्टेड बहश्ती
फेवर, मुझे अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सकी उस टाइम पे। अब दोबारा मिलेगी तो आई विल सी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं होगा बुक पढ़ने का। खैर, या फिर इवन बेटर इफ़ यू वांट टू बी एन एकेडमिक कम बैक गर्ली, यू वांट टू मेक एन एकेडमिक कम बैक, तो उस फ्री टाइम में अपना होमवर्क कर ले। जो आपको मतलब होमवर्क से मुराद है जो उस दिन का काम होता है, टेस्ट, एनीथिंग। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, राइट? एवरी डे वी आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क, तो वो काम कर सकते हैं। बट यू कैन डू सो मच other stuff other than just reading novels. You become what you consume. आप जब हर वक्त रोमांस बुक्स पढ़ेंगे, आपके जहन में ना सबकॉन्शियस में वो चीज़ जाके बैठेगी। सही, सबकॉन्शियस में वो चीज़ रोमांस जाके बैठ गया है। और वैसे भी आपने वॉयलेट कर दिया, अल्लाह ताला ने कहा है ला तक़रबु ज़िना, आपने नहीं मानी, आप ज़िना के करीब चले गए, ठीक है? तो आपने जहन में आपके वो चीज़ बैठ गई है। अब शैतान जो है ना, उसके लिए अब आसान हो जाएगा आपको ज़िना की तरफ धकेलना, बिकॉज यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। तो इट कंज्यूम्स यू, ठीक है? इवन वैसे भी मैं तो कहूँगी, अगर आप 1 मिनट के लिए इस्लाम के एंगल से ना भी देखें तो भी मुझे बहुत यूज़लेस लगता है। फॉर एनीबडी हु वांट्स टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, क्या ज़रूरत है नॉवेल्स में टाइम वेस्ट करने की? ज़रूरत क्या है यार? ख़ास तौर पे यूथ की जो एज होती है 15 to 30 ईयर्स ओल्ड, इतने कीमती 15 साल है ना ये हमारी ज़िंदगी के, कि या तो ये हमारी ज़िंदगी बना देंगे या बिगाड़ देंगे। हमारे 15 से 30 साल जो 15 से 30 एज होती है, इसको मत ज़ाया करो नॉवेल्स में, प्लीज़। इसको किसी भी चीज़ में ज़ाया नहीं करो। ये एक एक सेकंड कीमती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ यार, एक एक सेकंड कीमती बनाओ। एंड समटाइम्स वी आर ह्यूमन, समटाइम्स नहीं भी हो पाता, समटाइम्स बंदा थक जाता है, काम नहीं करने का दिल करता, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट डोंट वेस्ट योर एनर्जी, योर स्किल्स। जो नॉवेल्स में जो टाइम आप कहीं और लगाते, कोई स्किल सीख लेते, कोई लैंग्वेज सीख लेते, उसको यहाँ पे ज़ाया बर्बाद मत करो। यू बिकम वॉट यू कंज्यूम। जो आप रोज़ पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वही चीज़ आपके दिमाग में चलेगी। इट मैसेज विद योर मेंटल हेल्थ। फिर इसका एक और नुकसान, यू क्रिएट अ फेक फैंटेसी इन योर इन योर हेड। You live in a fantasy world. You are like, oh, fictional men, and I've seen girls saying this and they, doing this, that, oh, fictional men. I'm not saying कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि फिक्शनल पढ़ के हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा आसमान में नहीं पहुंच गए कि ही वुड बर्न द वर्ल्ड फॉर मी, मेरे लिए दुनिया जला दो। वी आर डीलिंग विद रियल लाइफ पीपल, ये नुकसान है सच में। जब इतना ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में आप रहेंगे ना, तो आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा फिर, बिकॉज यूर गोना बी लाइक, मेरे लिए जो दुनिया जलाएगा वही अच्छा है, और जो दुनिया जलाएगा वो साइको है। पहली बात तो ऐसे होते नहीं है, जो है वो साइको है। जो चीज़ें फैंटेसी में हमें अच्छी लगती है वो रियल में अच्छी नहीं लगती, बट वो चीज़ हम कहते हैं रियल में भी ऐसा ही हो। आई एम नॉट सेइंग कि अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करो, अपने स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी नीचे नहीं करो, लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स को इतना अनरियलिस्टिक भी मत बनाओ। बुक्स हैं, इनको बुक्स की हद तक रखो। अच्छा, और फैंटेसी में ऑनलाइन रीडर्स भी आते हैं, डेफिनेटली इट डजंट हैव, मैं कोई नॉवेल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फैंटेसी के खिलाफ हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन रीडर्स एज वेल। दिस बिकम्स एन एडिक्शन एंगल एज वेल, कि लड़कियाँ बहुत टाइम वेस्ट कर लेती हैं। मैं लड़कियों को ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लड़कों के हाथ में मैंने कभी नॉवल देखी नहीं है। आई हैव नेवर सीन अ गाय होल्डिंग अ नॉवल, लेकिन क्योंकि लड़के तो इससे आगे के 10 हाथ आगे का काम करते हैं, वो फहाशी देखते हैं। लड़कियाँ पढ़ रही होती हैं, लड़के देखते हैं। सब लड़कों की बात नहीं करी, कुछ लड़के और लड़कियां भी सब ऐसी नहीं होती, कुछ लड़कियां पढ़ती हैं, सब नहीं पढ़ती, बट कॉमन हो गया लड़कियों में। एंड उनका बस ऐसा होता है, एक चैप्टर करते करते घंटे गुजर जाते हैं, और उन घंटों में आप कुरान हिफ्ज कर सकते थे, उन घंटों में आप इतने जिक्र अस्कार कर सकते थे, कोई लैंग्वेज सीख सकते थे, क्या कर सकते थे, एंड वी जस्ट वेस्ट दैट टाइम। ये सारे तो प्रॉब्लम्स हैं नॉवेल्स को लेकर, ठीक है? ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाई वी शुड नॉट रीड देम, क्विट देम। मेरे पास क्यों इतने सारे नॉवेल्स हैं, मैं आपको अपने नॉवेल्स भी दिखा देती हूँ, एंड में दिखाती हूँ। ओके, सो ये वही बात है क्लास 9 की, जब लड़कियों में बहुत रुझान होना स्टार्ट हुआ। सो मुझे भी थोड़ा सा हुआ। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से लगव है, हराम है, तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग। मैंने अपनी फ़र्स्ट नॉवेल मंगवाई थी, जो कि थी XOXO। मैं 8 क्लास में, बल्कि हाँ 9 में भी नहीं, मैं 8 क्लास में थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने मंगवाई थी, और ये नॉवेल मंगवाई थी, आई थिंक 4-5 साल हो गए होंगे, और इससे मेरी कलेक्शन स्टार्ट हुई। मैंने और मेरी फ्रेंड ने साथ में ऑनलाइन मंगवाई थी ये, एंड मुझे याद है आई वॉज बियॉन्ड हैप्पी। इससे ये जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे शौक़ बढ़ता गया, और मैं नॉवेल्स ख़रीदती गई, मतलब पढ़ने से ज़्यादा ख़रीदती गई। पढ़ी भी है मैंने इनमें कुछ, मेरे पास अराउंड 40 अब कलेक्ट हो चुकी होंगी, 40 समथिंग, या शायद उससे भी ज़्यादा, जिसमें से मैंने आई थिंक
5 या 6 नॉवेल्स पढ़ी होंगी। मुझे नॉवेल्स का इतना शौक़ हो गया था, मैंने एक ऑनलाइन बुक शेल्फ भी ऑर्डर कर लिया था, जो कि ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ मेरे रूम में, सिर्फ नॉवेल्स की वजह से। लेकिन अब ऑब्वियसली मैं इस पर नॉवेल्स नहीं रखूँगी बिकॉज़ मैं डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। और बाकी जो थी मैंने मंगवाई थी अपनी ईदी से, मुझे याद है मैंने काफ़ी सारी नॉवेल्स मंगवाई थी। आई वाज़ सो हैप्पी कि मैं इनको पढ़ूँगी, बट फिर मुझे कुछ वक्त बाद अंदाज़ा हो गया था कि अच्छा ये हराम है, लगव है, तो मैंने इनको वेस्ट नहीं किया। मैंने अपने इस्लामियात के सर से पूछा कि सर ये इस तरह मेरे पास नॉवेल्स हैं, क्या मैं किसी को दे दूँ? क्या मैं, क्योंकि मैं पढ़ूँगी तो गुनाह मिलेगा, क्या मैं किसी को दे दूँ? सर ने मुझे बोला कि देखिए अगर हराम है ठीक है, इफ़ यू नो कि आप किसी और को देंगी वो पढ़ेगा, उसका गुनाह आपको मिलेगा, तो मैं किसी को दे ही नहीं सकती, मैं किसी को दूँ वो पढ़े, उसको गुनाह मिलेगा, तो आई हैव टू वेस्ट दीज नॉवेल्स। ठीक है, मैं कर सकती हूँ ना, तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है। और मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली बात करूँगी, मैं एक फ़ेक इमेज क्रिएट नहीं करूँगी अपने बारे में कि ओ भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे हो रहा है, ठीक है, मुझे हो रहा है। ये सारी नॉवेल्स ब्रांड न्यू है, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू नॉवेल्स हैं जो मैं आपके सामने भी आपको दिखाऊंगी भी। ये ब्रांड न्यू नॉवेल्स हैं, अनटच्ड है, इनका एक पेज भी मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ 4-5 है जो पढ़ी हैं, एक पेज भी इनका मैंने नहीं पढ़ा है। और मैंने अपने पैसों से मंगवाई थी, इन पे मेरा पैसा भी लगा है काफ़ी। अगर टोटल नॉवेल्स बोलो तो कोई 8-9 हज़ार की होंगी सारी। आई इन्वेस्टेड माई इमोशन इन टू दीज। तो फिर ये कि मैं इन नॉवेल्स को जो ज़ाया कर रही हूँ, तो ये मैं कोई अपने शौक़ से ज़ाया नहीं कर रही, ये कुर्बानी दे रही हूँ। आई एम सैक्रिफाइसिंग। अब आप बोलेंगे वरीशा इफ़ यू आर सैक्रिफाइसिंग व्हाई ऑन द कैमरा? एंड येस, बिकॉज मुझे भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देते हुए, कैमरा पे कोई कुर्बानी देते हुए मुझे भी अनकंफर्टेबल लग रहा है कि यार मैं कैमरा खोल के क्यों ये काम कर रही हूँ। मैं कैमरा खोल के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेकियाँ 2 तरह की होती हैं, एक तो नेकी प्राइवेटली की जाती है, एक पब्लिकली की जाती है। तो क्या नेकी को पब्लिकली करना ठीक है? द आंसर इज़ कि वो नेकी पब्लिकली करनी चाहिए जो जिसका आपको पता है कि इसका पब्लिक पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कि मुझे देख के कोई और भी करे। लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सोसाइटी में बहुत कॉमन देखा है, और आज मैं कर रही हूँ, और मुझे पता है मुझे देख के कल कोई और लड़की भी इंशाल्लाह करेगी। इनको मैं ज़ाया करूँगी आज, और कैमरा पे करूँगी, और मेरा दिल कर रहा है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। इन पे मेरे पैसे भी लगे हैं। क्या मुझे पढ़ने का दिल करता है? येस, मुझे भी पढ़ने का दिल करता है। आई एम ऑल्सो अ टीनेज गर्ल। मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ, मैं कोई आसमान से अलग नहीं उतरी हूँ कि मेरा दिल नहीं करता। मेरा भी दिल कर रहा है, और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, और मेरा इतना भी दिल कर रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि यार एक बार तो पढ़ लो ना। शैतान मुझे पता है क्या वसवसे डाल रहा था, और अभी भी डाल रहा है कि एक बार तो पढ़ लो ना, एक बार पढ़ लो फिर ज़ाया कर दो। क्यों पढ़ूँ एक बार भी? क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ एक बार भी पढ़ के? फिर शैतान वसवसे डालता भाई किसी को दे दो, बल्कि दिल मेरा कह रहा है कि किसी को दे दो। मैं इनको अपने हाथों से ऐसे फटता हुआ, रिप होता हुआ नहीं देख सकती। I don't feel ready. I really don't feel ready. Okay, we'll start with this. It ends with us. ज़ाया करूँ? My God. Oh my God. Oh my God. I have to tear this book. Bismillah, Bismillah. May Allah accept this from me. Bismillah, Bismillah. My God. हार दूँ? यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हदीस में आता है कि जो अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करेगा, अल्लाह उसको उससे कुछ बेहतर देगा। मैं यहाँ पे ये सोच के अपनी नॉवेल्स फाड़ रही थी कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इसका जवाब फ़ौरन दिया। यानी उसी दिन मुझे इसका बेहतर ऑल्टरनेटिव मिल गया, जो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी मैं नॉवेल्स फटने के बाद। तो पूरा उसमें तो नहीं फाड़ सकती ना, मुझे प्रॉपर आग वाग लगानी पड़ेगी। पेजेस निकल गए, ठीक है, बस ये देख लो, पेजेस निकल गए। मैंने एक नॉवेल आपके आंखों के सामने ज़ाया कर दी। इट एंड्स विद मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे हाथ काँप रहे। माय गॉड, अल्लाह ने बोला ना हराम है, मैंने कर दिया बस, ठीक है। ये वही उसी के पेपर्स। माय गॉड, हाँ, मुझे बस कुछ हो रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि यार मेरा दिल जो है ना, मेरा दिल वो कह रहा है क्या कर रही हो वरीशा, क्या कर रही हो? व्हाई आर यू डूइंग दिस? आपको दिखा रही हूँ कि भाई मैंने कर दिया। ये जो इस तरह के पेपर्स हैं इनको मैं, या बहुत इस तरह फटेंगे नहीं ना मुझसे। ठीक है, बल्कि मुझे तो इन नॉवेल्स को आग लगानी थी, बट मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया था कि ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है हम फाड़ देंगे, क्योंकि आग लगाने का मेरे पास था नहीं।
ठीक है बस ना यार, आपने देख लिया ना, मैंने फाड़ दिया, अब मुझे पूरा फाड़ने की ज़रूरत है क्या? फाड़ दिया ना मैंने इसको, बस ठीक है, ये मोड़ देना बस, हो गया। ये देखो खत्म हो गया। मुझे कैसा फ़ील हो रहा है अपनी पहली नॉवेल को फाड़ के। आई फील हर्ट, और बस मैं दुख हो रहा है थोड़ा कि यार, बट मैंने कर लिया, आई डिड इट। और बस मेरे हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूँ इन नॉवेल्स का? ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, अगर मैं एक एक नॉवल को लेके फाड़ूंगी ना, मुझे बहुत टाइम लगेगा। ये हो गया एक पाइल, यहाँ पे और भी है नॉवेल्स का। मैं एक काम करती हूँ, आई हैव एन आइडिया। अब मेरे पास है तकरीबन कोई 40 के करीब नॉवेल्स, ठीक है, और सबको अभी मैं ऐसे फाड़ने लगूंगी ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। प्लस मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है, मैं इतना कचरा कहाँ स्टोर करूँगी? मेरे घर वाले मुझे पकड़ के मारेंगे कि इतना कचरा बोलेंगे कौन तुम्हारा बाप साफ़ करेगा इतना कचरा। तो ये कचरे का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं इतना कचरा नहीं कर सकती, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं अपने पास मार्कर ले लेती हूँ, आई विल टेक अ मार्कर। मैं एक काम ये कर रही हूँ गाइज, कि मैं सिर्फ इन नॉवेल्स का कवर पेज फाड़ देती हूँ, ठीक है, इनका कवर पेज फाड़ दूंगी और अंदर ना मैं स्क्रिबलिंग कर दूंगी, ताकि मतलब कि ये पढ़ने के लायक नहीं रहेंगी, ठीक है। कैमरा पे मैं इतना कर दूंगी, लेटर ऑन मैं इस तरह करूँगी कि फिर इनको मैं हर दिन कचरे में 2-3 करके फेंक दूंगी, एक साथ पूरी 40 नहीं फेंक सकती, कज फिर मेरे लिए प्रॉब्लम्स होगी थोड़ी सी। सही सलामत है 8 साल पहले, नहीं 8 साल बोल रही हूँ, 4-5 साल पहले ली थी, एंड मुझे इससे बहुत मतलब एक मोहब्बत थी। इट हर्ट्स बट आई एम डूइंग दिस, ठीक है। मेरा दिल फट रहा है इसके साथ। रैंडमली कर रही हूँ स्क्रिबलिंग, ठीक है। मैं पूरी गाइस, मैं पूरी नहीं फाड़ सकती हूँ, बहुत कचरा हो जाएगा। हाँ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इवेंचुअली जब ये फेंक दिया करूँगी ना ऐसा कर करके डस्टबिन में, तो उसकी वीडियो क्लिप्स बना के मैं अटैच कर दिया करूँगी। इस इज डॉग डायरी। एक और है डॉल बोन्स, ठीक है। अब पढ़ना नहीं शुरू हो जाना कि भाई अच्छा वरीशा ने दिखाई, हम पढ़ लेते हैं पहले जाके, नहीं, ये फाड़ना वेस्ट करो आप। दिस वॉज एक्सपेंसिव, और मैं इसको ज़ाया कर रही हूँ, और मैं किस दिल से कर रही हूँ मैं जानती हूँ। तो बस मेरे थोड़े से हाथ कांप रहे हैं। इसको मैंने खोला तक नहीं था, मैं इसको एक पेज नहीं पढ़ा है मैंने इस बुक का, ये ब्रांड न्यू है, बिल्कुल न्यू। यार दिस इज सो डिफिकल्ट। हाँ, एक बार भी नहीं पढ़ी, ये जो है ना, ये नॉवेल जो आप देख रहे हैं ना, ये जब रिलीज़ हुई थी फरवरी में रिलीज़ हुई थी, और मैंने इतना शोर मचाया था मुझे ये लेनी है फरवरी में, कूलिन हूवर की रिलीज़ हुई है। एक पेज नहीं पढ़ा है मैंने इसका, एक पेज भी नहीं पढ़ा है मैंने इसका। और ये मैं जानती हूँ कि मैं किस दिल से मैं आज इसको फेंक रही हूँ, ये मैं जानती हूँ। लाइक मैं इसका एक, माय गॉड दिस इज सो डिफिकल्ट। मे अल्लाह एक्सेप्ट दिस फ्रॉम मी, एंड मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। या अल्लाह, माय गॉड। डॉर्क डायरीज फेवरेट थी मेरी ये भी। डॉर्क डायरीज ये भी उसी की सीरीज में। ये ब्रांड न्यू है, इसका मैंने एक पेज नहीं पढ़ा, बस माशाल्लाह से लाइट चली गई है। अब लाइट आएगी वापस तो फिर कंटिन्यू करेंगे, कल अभी लाइट चली गई है। क्या हालात हैं भाई। और मुझे जितनी तकलीफ़ हो रही है ना, मैं ये बस मैं जानती हूँ, ठीक है। ये जल्दी करते हैं, अब आते हैं इस पे।
तो अब हम फाड़ देंगे आई गेस। अल्लाह, सो डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा पसंद थी। इट स्टार्ट्स विद अस जो दिस इज़ द ओरिजिनल वन। दिस इज़ एक्चुअली प्रिटी एक्सपेंसिव। या अल्लाह कितनी एक्सपेंसिव थी ये। इसका भी एक पेज नहीं पड़ा है, ब्रांड न्यू बुक है। मुझे इतना शौक था इस वाली का, तो इसको जगह जगह ढूंढ रही थी, मुझे ये दिखी ना। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बस अब तो लेके रहूँगी, अब तो लेके रहूँगी। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। दिस इज सो डिफिकल्ट। ओ माय गॉड, आउच। ये कागज़ नहीं फट रहा है, मेरा दिल फट रहा है इसके साथ। ये सीरीज़ है, फाइनल ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरा पार्ट। ब्रांड न्यू, हाथ नहीं लगाया है मैंने इनको, एक पेज भी नहीं पड़ा है, ब्रांड न्यू है। या अल्लाह, मैं किस तरह से ये कुर्बानी दे रही हूँ ना, ये बस मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह से मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, सीरीज़ की तीनों है। आई विल डिस्ट्रॉय एंड आई विल थ्रो देम, ऑल ऑफ देम। पढ़ा तो था नहीं मैंने, बट समथिंग इज़ जस्ट ब्रेकिंग इनसाइड ऑफ मी। सीरीज़ आई है, ट्विस्टेड लव, ट्विस्टेड लाइज, ट्विस्टेड गेम्स और वो ट्विस्टेड हेट, पूरी। ये भी बहुत एक्सपेंसिव थी जो मैंने ख़रीदी थी। अच्छा, और इनको मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, और मुझे इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार एक बार पढ़ लेती। दुख हो रहा है बस कि यार मैंने इनको पढ़ा भी नहीं है, इनको, इन नॉवेल्स को मैंने पढ़ा भी नहीं है। एंड आई लव्ड देम मोर देन माई सोल, आई लव्ड देम एंड आई स्टिल लव देम एंड इट हर्ट्स टू थ्रो देम, इट हर्ट्स। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, बल्कि मैं बहुत तकलीफ़ से ये काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप भी। ये नॉवेल्स को हराम है, ये नॉवेल्स, इनको पढ़ना हराम है, इनको आगे किसी को मत दें, वो पढ़ेगा आपको गुनाह मिलेगा। जस्ट वेस्ट देम, वेस्ट देम। मुझे तकलीफ़ हो रही है, यस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। वेस्ट देम, वेस्ट देम, ज़ाया कर दो इनको। ट्विस्टेड गेम्स, बहुत गेम्स खेल लिए ट्विस्टेड गेम्स ने हमारे साथ। और ट्विस्टेड लव, ये लास्ट है। अब अपनी आखिरी नॉवेल ज़ाया करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बेटर अल्टरनेटिव मुझे उसी दिन क्या मिला। अच्छा जी, तो हुआ ये था कि उसी दिन ये सब डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं नीचे अपनी कज़िन से मिलने गई और उसने मुझे ये कुछ इस्लामिक बुक्स दे दी और उसने कहा कि मैं तो एक चश्मा ठीक करवाने की शॉप पे गई, वहाँ पे मुझे ये कुछ बुक्स दिखी, उन्होंने मुझे फ्री में दे दी, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब में। और आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मैंने आज ही अल्लाह के लिए अपनी नॉवेल्स कुर्बान की और अल्लाह ने मुझे उसका बेटर अल्टरनेटिव दे दिया। मुझे ये वाली बुक्स काफ़ी पसंद है और बहुत इंटरेस्ट है इस्लामिक बुक्स पढ़ने में, तो मुझे वो अल्टरनेटिव अल्लाह ने उसी दिन दिया, लाइक अ मिरेकल, कि जैसे मैंने अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान किया हो और अल्लाह ने मुझे फ़ौरन उसका जवाब दे दिया हो। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह मुझे कोई इशारा दे रहा था। बाय द वे, ये बुक्स जो थी इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, और ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने सोचा है कि सदका जारिया के लिए इनकी पिक्चर्स लेके, इनका PDF बना के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को साथ भी इसके PDF शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप देख सकते हैं इसमें सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। जैसे ये गुनाहगार वाली एक बुक है, तो इसमें सिर्फ गुनाहगार नहीं बल्कि बाकी टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं शेख कामिल का मुकाम, खुशू की तारीफ़, बहुत, मतलब जितनी भी मुझे जो भी चीज़ें पढ़नी थी ना, मुझे सारी इन बुक्स में मिल गई। डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने मुझे अल्टरनेटिव दिया, और जब आप अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह कभी भी उसको ज़ाया नहीं होने देता। एक तो मेरे पास एक है हॉरर लैंड की, वो तो बच्चों की है, वो मैं किसी बच्चे को दे दूँगी तो वो चलेगा। बाकी कुछ फेरी टाइप की मुझे किसी ने दे दी थी बचपन में, ये तो ये बच्चों वाली जो बुक्स हैं उनको मैं ज़ाया नहीं कर रही हूँ। हाउ आई फ़ील एंड वाई यू शुड डू द सेम। तो मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत, ऑफ कोर्स मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने अपनी जो एक बुक थी ना इनमें सबसे ज़्यादा, नेवर नेवर, वो मैंने लिटरली जैसे ही रिलीज़ हुई थी ना, मैंने तब से बस शोर लगाया हुआ था कि यार ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैंने ली, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, मैंने आपके सामने उसको वेस्ट कर दिया।
आपके सामने उसको वेस्ट कर दिया। अल्लाह के लिए मैंने ये कुर्बानी दे दी एंड इट हर्ट्स। लेकिन बस कोशिश करें कि आप जवानी को अल्लाह के लिए डेडिकेट। और इवन अभी भी ना मेरा हाथ काँप रहा है, मतलब ऐसे नॉर्मली हाथ नहीं काँप रहा, लेकिन मैं ऐसे बुक को पकड़ रही हूँ तो आई कैन फ़ील मेरा हाथ काँप रहा है। मैं कोई ऐसे टच करी तो आई कैन फ़ील मेरा हाथ काँप रहा है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, बुरा भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है इनको। अब मुझे पता है अल्लाह मुझे इसके लिए बदले में अल्लाह मुझे बहुत नवाजेगा इस कुर्बानी के बदले में। और मुझे ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ये कैमरा के सामने किया है। कोई कुर्बानी कैमरा के आगे कैमरा खोल के मैं अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रही हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये सिर्फ कैमरा के आगे इसलिए किया है बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मुझे पता है कि कोई मुझे देख के करेगा, मुझे देख के कोई। और मैं सबका भी फाड़ नहीं सकती, बस टाइम बहुत लगेगा और मुझे घर से किक आउट कर दिया जाएगा कि इतना कचरा क्या तुम्हारा बाप साफ करेगा, इसलिए। तो वरना मैं इनको फाड़ भी देती और इवेंचुअली फेंकूंगी तो आपको दिखा भी दूंगी। इफ़ आई कैन देन यू कैन एज वेल। एंड अल्लाह अशकूर है, अल्लाह कदरदान है, अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को वेस्ट नहीं करेगा, अल्लाह इसकी बरकतें दुनिया में भी देगा। मैंने भी आपके सामने दी और मेरे लिए भी कोई आसान नहीं था। आई एम ऑल्सो अ टीन एज गर्ल यार, मैं कोई 50 साल की औरत नहीं हूँ कि मेरे दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मुझे भी दिल था, मैंने दिल से ली थी ये सारी, पैसों से ली थी, इतनी ख्वाहिश से ली थी, और मैंने इनको एक बार पढ़ा भी नहीं है। मुझे भी उतना ही दुख हुआ, बल्कि शायद ज़्यादा ही हुआ होगा, लेकिन मैंने किया। और आई नो कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है। मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। आज मैंने किया है, कल आप करेंगे इंशाल्लाह। और इस चीज़ को फैलाएं कि भाई ये हराम नॉवेल्स हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डू नॉट नॉर्मलाइज रीडिंग दीज। बस लास्ट में आपको कचरा दिखा देती हूँ जितना मच गया है। ठीक है, ये बस मैं आपको कचरा दिखा रही हूँ कि कचरा कितना हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ। और मसला थोड़ा ये हो रहा था कि मैंने हाथ में अपने वो स्लीव्स और ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, मेरा बाजू खुला हुआ था, जिस वजह से मुझे यहाँ पे इसको ब्लर करना पड़ रहा है। तो मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ बार बार मैं अपने बाजू को कवर नहीं रखती नॉर्मली घर में, दैट्स वाई। बस ये कुछ एविडेंसेस हैं, वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने एज़ प्रूफ रिकॉर्ड किए कि भाई देखो सच में डस्टबिन में फेंक दिया, मैंने अपने पास नहीं रखा। और मुझे बहुत ब्लर करना पड़ा क्योंकि मेरा हाथ पूरा दिख रहा था, मेरी स्लीव बहुत छोटी थी शर्ट की जो मैंने पहनी हुई थी, उस वजह से ज़्यादा क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन आई थिंक इतना एविडेंस काफ़ी है, मैंने सच में डस्टबिन में फेंक दी अपनी सारी नॉवेल्स।